गौतम बुद्ध नगर में भी एक दूल्हे को घोड़ी से उतारने के प्रयास हुए और वहाँ के लोगों ने जो है जवाब भी दिया, मौके पर गोली मार दी उस बदमाश को। तो ये हिम्मत उन्होंने दिखाई। हालांकि गोली मारना अच्छा काम नहीं है, हम उसके पक्षधर नहीं है, हम हिंसा के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है, परंतु आत्मरक्षा में और अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि आपको शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। ये भारत का संविधान और IPC भी कहती है। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें लिखा है कि दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारना पड़ा महंगा, दूल्हे ने गोली मारी। यानी जो घोड़ी से उतार रहे थे उस दूल्हे को, जो असामाजिक तत्व, जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग, जो जातिवादी गुंडे होते हैं, जो अपनी जाति पर गुरूर करते हैं, उन लोगों को दलित दूल्हे ने गोली मारी। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और इसको हमने सोशल मीडिया पर देखा, ढूंढा, सर्च किया तो खबर तो सामने आ रही है, लेकिन एक एडवोकेट जिनका नाम है सूरजपाल, वह बयां कर रहे हैं इस खबर को। यानी गौतम बुद्ध नगर में ऐसी घटना घटी थी और जिसको मनुवादी मीडिया ने यानी मेनस्ट्रीम मीडिया ने कोई जगह नहीं दी। और यदि इसका उलट होता, यानी दलित दूल्हे को या दलित बारात को दबंगों द्वारा जो लिखते हैं मनुवादी मीडिया वाले कि दलित बारात को, दलित दूल्हे को दबंगों ने घोड़ी से उतारा, दौड़ा दौड़ाकर पीटा, ऐसे लिख देते यदि इसकी उलट होती। लेकिन जहां SC समाज का साहस दिखाया जाता हो, जहां SC समाज की ताकत की बात होती हो, जहां इनके ऊपर गुरूर करने की बात होती हो, उस खबर को दबा दिया जाता है। इससे यह प्रतीत होता है जो सूरजपाल एडवोकेट है वह एक नेशनल लीडर YouTube चैनल है जिसके ऊपर एक इंटरव्यू के दौरान इस खबर का खुलासा कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की एक खबर है जहां रोजाना ऐसी खबरें सामने आती है कि दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा, दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारकर बारात पर की पत्थरबाजी, मतलब इस तरीके की तमाम खबरें आती है। भारत के कोने कोने से आती है, हर राज्यों से आती है। वहीं इस खबर पर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डालकर लिख रहे हैं कि बहुत ही सराहनीय कदम उठाया और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे कुछ लोग लिख रहे हैं। और जो एडवोकेट सूरजपाल ने इस खबर को दिखाया, इस खबर का खुलासा किया इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने यह भी कहा कि हम हिंसा विरोधी या हिंसा के पक्ष में नहीं है, लेकिन जहां अपने मान सम्मान की बात हो, आत्मरक्षा की बात हो, तो वहां पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मान सम्मान की हिफाजत करनी चाहिए। जिसने मान सम्मान की रक्षा कर ली, समझ लो वह आज़ाद हो गया, समझ लो वह शान से जी सकता है, वह गुलामी से आज़ाद हो गया। और इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में जो अभी कुछ दिन पहले एक मुनादी कराई गई थी राजवीर त्यागी की तरफ से, जो गुंडा प्रवृत्ति का, एक आतंकवादी प्रवृत्ति का, एक मनुवादी विचारधारा से ग्रस्त जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके मुनादी में कहा था कि 50 जूते मारे जाएंगे और 5,000 रुपये का इनाम होगा, ऐसा कुछ उसके अंदर मुनादी की उसने बयां किया था। और यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई थी। और आज जो ये खबर कि दलित दूल्हे को घोड़े पर बैठने से रोका, घोड़ी पर बैठने से रोकने पर दलित दूल्हे ने गोली मारी, ये खबर भी एक साहस पैदा करती है, यानी अपने जमीर को जगाती है कि मान सम्मान जिसका मर गया हो तो वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिसका मान सम्मान बरकरार है वह बहुत कुछ कर सकता है। इस खबर से यह सीख मिलती है कि यदि कहीं भी किसी के ऊपर जुर्म होता है
तो वह जुर्म करने वाले से ज़्यादा गुनाहगार है यदि वह जुर्म सह रहा है। क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों ने भी यह बात कही है कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। तो इस खबर से यही सीख मिलती है कि जहाँ भी ऐसी वारदात होती हो, कमज़ोरों को, वंचितों को दबाने की कोशिश की जाती हो, उनका मान सम्मान खत्म करने की कोशिश की जाती हो, तो वहाँ पर अपनी आत्मरक्षा के लिए वह हथियार भी उठा सकते हैं। यानी जो हाथ में आए वह उठा सकते हैं। ईंट पत्थर बरसाए जाते हैं दलितों की बारात के ऊपर, ऐसी खबरें आती है। लेकिन यदि इसका उलट हो जाए, रिएक्शन में जो दलित समाज के लोग हैं, यानी इतनी बड़ी बारात होती है, दलितों की बारात कोई कम नहीं होती, बहुत संख्या होती है जो हम देखते हैं। यदि हर व्यक्ति विरोध करे, रिएक्शन ले, तो इतिहास बदल सकता है। खबर यह बनेगी, मजबूरी में बनाई जाएगी, क्योंकि जो खबर को तरोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं, जो खबर में एससी समाज को, ओबीसी समाज को दबाने की कोशिश करते हैं और नीची विचारधारा के तहत इनकी खबर को इस तरीके से बनाया जाता है कि इनको मान सम्मान खुद ही खत्म हो जाए। खबर यदि कोई पढ़े तो वह कमज़ोर समझे कि यह समाज कमज़ोर है, लेकिन यदि इसका रिएक्शन हो, उलट हो जाए, जैसे कि ये खबर आई है कि दलित दूल्हे ने गोली मारी, तो मजबूरी बन जाएगी। और यहाँ पर जिन दलितों को कमज़ोर, वंचित समझा जाता है, मानसिकता यह भरी हुई है दिमाग के अंदर कि कमज़ोर है, बेसहारा है, लाचार है, दबे हुए हैं, यह विचारधारा दिमाग से निकल जाएगी। और इन्हीं कमज़ोर लोगों को, जो कमज़ोर दिखाते हैं, दलितों को लिखना पड़ेगा कि दबंगों ने, दलित दबंगों ने उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, असामाजिक तत्वों पर पत्थरबाजी की अपनी आत्मरक्षा के लिए। ऐसा कुछ लिखा जाएगा कि कुछ असामाजिक तत्व, तथाकथित कुछ धर्म के असामाजिक तत्व दलित की बारात को पीटने आए थे और उन दबंग दलितों ने हिम्मत दिखाकर उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ऐसी खबर बन जाएगी। गौतम बुद्ध नगर में भी एक दूल्हे को घोड़ी से उतारने के प्रयास हुए और वहाँ के लोगों ने जो है जवाब भी दिया, मौके पर गोली मार दी उस बदमाश को। तो ये हिम्मत उन्होंने दिखाई। हालांकि गोली मारना अच्छा काम नहीं है, हम उसके पक्षधर नहीं है, हम हिंसा के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है, परंतु आत्मरक्षा में और अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि आपको शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। ये भारत का संविधान और आईपीसी भी कहती है। बिल्कुल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये बात स्पष्ट तौर पर कही और उन्होंने ये भी कहा कि पहले नंबर तो इस देश के वंचित लोगों को, दलित लोगों को, इनको हिंदू धर्म को ठोकर मार देनी चाहिए। पहली बात तो उन्होंने ये भी बोली, क्योंकि ये जो है, जो ये धर्म ही लोगों को नफरत करना सिखाता है, लोगों को लोगों के खिलाफ भड़काता है, एक समाज को वो जूती की नोक पर रखना चाहता है, उनके जो स्वतंत्रता के जो उनके अधिकार, जो मानवीय अधिकार हैं, उनको भी वो गवर्न कर जाना चाहता है। तो ऐसा धर्म मेरी बुद्धि को नहीं जचता और मैं इसे जो है बिल्कुल ठोकर मारता हूँ। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और करोड़ों दलितों को इस व्यवस्था से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। तो भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातें ना मानना भी कहीं ना कहीं इस समाज के लिए एक ये बात रही है कि आज उनको ठोकरें खानी पड़ रही हैं। तो यहाँ हमारा कहना यही है कि अपनी ताकत को पहचाने और जिसका जमीर मर गया, जो अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, तो वह तो एक जानवर से भी बदतर है। और यही सिखाया जाता है हर कौम में, हर समाज में, हर जाति में, हर धर्म में कि अपनी आत्मरक्षा करो, अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ो, अपनी माता बहनों की इज्जत करो। लेकिन यहाँ कुछ लोग नशे के चलते, यानी नशेबाजी में पड़ जाते हैं और वह अपना जमीर खो देते हैं, उनकी बुद्धि मानसिक गुलाम बन जाती है और वह कुछ नहीं कर पाते। सोचते हैं कि कोई संगठन आएगा हमें बचाने, और पिटते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, जानबूझकर वह पिटते हैं, उनको पिटने की आदत पड़ गई है। लेकिन यहाँ सभी एक से नहीं होते। जो समझदार है, जो रिएक्शन कर सकते हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, वह आगे आए। तो आज के लिए इतना ही।
जो ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, इससे जुड़ी हुई हमने आपको यह खबर दिखाई। और आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस खबर को शेयर करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।